लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 22 तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ है एल एंड विड्थ है बी, कैरी ए करंट आई। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लूप है हमारे पास, उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट सेंटर पे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल की लेंथ आपको पता कितनी है? एल। इसकी विड्थ कितनी है? बी। इसमें करंट कितना है? आई। चलिए भाई, सारी चीज़ होगी रिप्रेजेंट। जहाँ से समझ में नहीं आए वहाँ से बता देना, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे क्वेश्चन में। चलिए अब यहाँ से देखो, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये रेक्टेंगल है, इसके सेंटर पे मान लीजिए ये सेंटर रहा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको पता कितना है, बहुत क्वेश्चन किए पीछे। बी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट आई बाय 4πr साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, यही होगा। अब देखो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है, क्या चीज़ समझने की है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। अब देख लो, मैं मान लेता हूँ इस वायर की वजह से, ये जिसकी विड्थ है बी, इसकी वजह से निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं सेंटर तक। ये आ गया सेंटर, इधर से भी सेंटर को मिला लो, हो गया। अब इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो निकाल लो। अगर एक की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो इस ऊपर वाले पोर्शन की वजह से भी आप निकाल लोगे, इस साइड वाले से भी निकाल लोगे, और इस वाले से भी। 1 2 3 4, क्योंकि एक इस वायर की वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। ये लेंथ है एल। इस पर मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया तो इसका सामने वाली का पता चल गया। अगर इसका पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड तो इसका ही पता चल गया, विड्थ है बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो हम क्या करते हैं, सेंटर से डिस्टेंस चाहिए होती है हमें, ये दूरी कितनी है ये पता होनी चाहिए। चल गई पता? कैसे वो बताता हूँ। इसको भूल जाओ सभी को। रेक्टेंगल में अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो इसकी लेंथ कितनी होगी? वही सेम लेंथ होगी जो इसकी है। तो ये सेंटर पे काट रही है, मतलब इसके हाफ पोर्शन पे काट रही है, तो ये कितनी होगी? L/2। ठीक है, L/2 होगी। चलिए L/2 होगी। अब यहाँ से तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। जब आप इसको देखोगे ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। 90 डिग्री है। जब इसको सेंटर से काटेगी तो एंगल ये कितना होगा? मान लीजिए इसने एंगल बनाया θ1 और इसके साथ में बनाया एंगल θ2। ठीक है, तो θ1 θ2 के इक्वल होगा। चलिए ये भी होगी। तो यहाँ से b किसके इक्वल लिख देंगे हम? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4πr। सिंपली लिख रहा हूँ एक बार तो मैं, θ1 इज इक्वल टू θ2, तो यहाँ से कितना बन गया? 2 साइन थीटा बन गया ये। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम क्या लिखें, यहाँ से साइन थीटा को लिख लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ साइन थीटा को लिख लेते हैं, अगर ये पूरी लेंथ बी थी, जब इसको हाफ से ऐसे काटेंगे सेंटर से तो ये कितनी होगी? b/2। ऊपर वाले पोर्शन की लेंथ कितनी होगी? b/2। तो ये पता है हमें b/2 है, ये L/2 है, तो ये डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी कितनी होगी। पता चल जाएगी। क्यों चाहिए ये डिस्टेंस? साइन थीटा, देखो थीटा यहाँ पे है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसलिए ये चाहिए हमें। ठीक है, तो इसको साइन थीटा को लिखो अब। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4πr 2 टाइम साइन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितनी है? b/2 अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ
b/2 का स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर, यही होगा। यही होना चाहिए सिंपली। चलिए आगे भी देख लेंगे इस चीज़ को, डाउट अगर होगा तो कुछ क्लियर कर लेंगे उसको आगे। आगे देखो, अब ये देखो r कौन सी डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है l/2, तो l/2 लिख लो। b इज इक्वल टू म्यू नोट I/4 पाई, r को क्या लिखेंगे l/2 इंटू 2 टाइम ऑफ b/2। अगर स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 तो 1/4, 1/4 को बाहर निकालेंगे तो 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, तो ये नीचे क्या बचेगा b² प्लस l²। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए और ये 2 ऊपर चला गया तो 4 से 4 कैंसिल, तो बी मैग्नेटिक फील्ड सोल्व करने के बाद कितना बचा, म्यू नॉट I बाय, कितना बचेगा म्यू नॉट I बाय पाई एल, पाई एल इंटू बी बाय स्क्वायर रूट ऑफ b² प्लस l²। ये हो गया। आ गया यहाँ तक समझ में। अब ऊपर देखो एक चीज़ और, इसमें क्या है वो, ऊपर करंट किधर, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करो, करंट किधर था ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में, इस रीजन में किधर होगा, किधर जा रहा है इनवर्ड, अंदर की तरफ, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो इनवर्ड ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, ये सिंबल लगा दिया मैंने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इसमें, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये पोर्शन है सेम, डिस्टेंस सेम है, इसके लिए कितनी होगी l/2, ये b/2 होगी। तो इसमें देखो करंट किधर की तरफ आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करो, डाउनवर्ड आ रहा है करंट, किधर है थंब देखो नीचे की तरफ डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में किधर जा रहा है इनवर्ड, तो इसमें भी इनवर्ड है, इसमें भी इनवर्ड है, कितना होगा सेम। तो मान लीजिए ये में b1 है, तो b3 कितना होगा, b3 भी म्यू नोट I बाय पाई एल बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b² प्लस l², वही सेम होगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड, कोई डिफरेंस नहीं होगा इनवर्ड। चलिए अब देखो, अब जो सेम मैग्नेटिक फील्ड इनमें है, ठीक है, अभी इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, वही इसमें होगा नीचे वाले में भी। तो ऊपर वाले से देखो करंट किधर जा रहा है इधर की तरफ, करंट इधर गया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, देखो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करो, करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें किधर जा रहा है इनवर्ड, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। इसका भी इनवर्ड पता चल गया। अब देखो हमें ये डिस्टेंस चाहिए होती है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी b/2, ये टोटल कितनी है b, तो हाफ में कट करिए b/2, ठीक है। ये हाफ कितनी होगी l/2, ये कितना है, इसके एक के साथ θ1 तो दूसरे के साथ θ2, अगर ये θ1 है तो ये कितना होगा θ2, वही θ1 θ2 एंगल डिवाइड हो गए दोनों। तो यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ मैं, तो ये मान लीजिए b2 है, इसमें b2 है, कितना होगा वही यहाँ तक सेम आ जाएगा म्यू नोट I बाय 4 पाई r 2 sin θ, एंगल सेम होंगे इसमें, म्यू नोट I बाय 4 पाई r 2 sin θ। चलिए हो गया। देखो थोड़ा कोशिश करना समझने की, साथ साथ चीज़ें मिस हो रही है तो कहीं से भी बता देना, वहीं से देख लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड b2 किसके इक्वल आ गया, म्यू नोट I बाय 4 पाई, r को भी अभी लिख लो, r क्या है हमारा, इसमें क्या है b/2, तो b/2 लिख लो इंटू 2। अब साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर देखो कितना है, परपेंडिकुलर इसमें क्या है l/2, तो l/2 लिखो, ये रहा, ये थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर ये है l/2, तो l/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज लिख लो, स्क्वायर रूट ऑफ l/2 का स्क्वायर प्लस वही b/2 का स्क्वायर नीचे। चलिए हो गया। अब देखो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वो ध्यान रखना, वो जरूरी है। तो यहाँ से b2 अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, b2 आ गया म्यू नोट I बाय 4 पाई b/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो म्यू नोट I पाई b
ऊपर से कितना बच गया इंटू एल, ये 4 कॉमन आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो एल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई थी, इनवर्ड आई थी। ठीक है, चलिए इतना हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब B2 हो गया, B4 रह गया। B4 क्या आएगा, B4 देखो सारी चीज़ सेम है, ऊपर वाले के सिमिलर है। करंट किधर जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करो, इधर जा रहा है, इसमें क्या रीजन होगी, इनवर्ड, तो B4 किसके इक्वल आ जाएगा, B4 इज इक्वल टू B2, किधर, इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं, इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। चारों आ गया, फील्ड पता चल गया कितना होगा, तो सेंटर पे फील्ड रिजल्टेंट कितना होगा, BR, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, तो चारों को ऐड कर दो, तो BR किसके इक्वल आ जाएगा, कर लोगे ये तो, ऐड करो, 2 म्यू नोट I बाई पाई बी, सब में कॉमन आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा अंदर इसके, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये हाफ बच जाएगी इसकी पावर, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन है इसकी डायरेक्शन देखो, अगर सारी सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, अगर अपोजिट होता है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता। ठीक है, आ गया होगा समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में, ईजी से क्वेश्चन है, बस थोड़ी डायरेक्शन वगैरह को थोड़ा ध्यान रखो, कौन सा रूल यूज़ करके, 2 ही 3 ही है, उनको समझो, क्वेश्चन लगाओ, बस हो गया, इतना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा था, 23 था ये, क्वेश्चन 24 देखते हैं। बस ये ध्यान रखो, कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो पूछ लो उसी टाइम, क्योंकि एक बार डाउट रह गया तो रह ही जाता है। क्लास में पूछ लो, यहाँ नहीं पूछ सकते तो जब भी आपका लेक्चर हो। देखो अब रेगुलर पॉलीगन है ऑफ एन साइड, एक पॉलीगन है जिसकी एन साइड है, इज फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग अ वायर ऑफ टोटल लेंथ। देखो टोटल लेंथ दे रखी है, आपको पता है टोटल लेंथ कितनी है, 2πr। जो चीज़ गिवन है उसको लिखो, टोटल लेंथ है 2πr। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, एन साइड है, मान लेते हैं हम, लेट लेंथ ऑफ वन साइड कितनी है, L मान ली मैंने, L है, लेकिन टोटल साइड कितनी है, N, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, NL। N साइड है, एक की लेंथ L है, तो टोटल कितनी होगी, NL होगी। ठीक है, किसके इक्वल है, 2πr के इक्वल है, हो गया। यहाँ से अगर मैं लेंथ निकाल लूँ, ठीक है, इतनी होगी। चलिए एक बार हमें आगे क्या क्वेश्चन दे रखा वो देख लेते हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालो। मैं मान लेता हूँ ऐसा एक पॉलीगन है, एक साइड ले लेता हूँ मैं, ज़्यादा रहने देते हैं एक बार, एन साइड का है तो एक साइड की निकाल लेता हूँ मैं, यहाँ इसका कहीं सेंटर है मान लेते हैं, इनको मिला लो। अब देखो ये वायर की लेंथ है आपके पास L, अगर इसकी लेंथ L मानी है हमने, अब इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, एक की वजह से आ जाएगा, लेकिन हमारे पास N साइड है तो रिजल्टेंट B नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, N टाइम ऑफ B, ये हो जाएगा, N से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन उसके लिए हमें B एक पे तो पता करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने एक पार्ट एज्यूम कर लिया उसका। ठीक है, चलिए अब इसके लिए क्या होगी, एक लॉन्ग वायर है, करंट किसी डायरेक्शन में ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, वो आप देख लेना। अगर मैं इसको इधर ले लेता हूँ तो आउटवर्ड हो जाएगा, अगर इधर ले लेता हूँ इनवर्ड हो जाएगा, डायरेक्शन हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सब में आएगा तो सेम ही। तो अब देखो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, इसके लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए होती है, तो इस पे इसको काट लेते हैं सेंटर से,
हाफ हाफ में, तो ये कितनी हो जाएगी, L/2 इधर की और L/2 इधर की होगी। एक को एंगल मान लेते हैं, सेंटर से काटता है, ये मान लीजिए एंगल कितना है और ये कितना है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, बी का क्या फॉर्मूला होता है, B = μ0I / 4πr या 4πd, जो भी लिखो आप, 4πr sin θ1 + sin θ2। ये बी का फॉर्मूला है, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी नेट आ जाएगा हमारे पास टोटल पॉलीगन पे कितना होगा। ये हमारा टोटल क्वेश्चन था कंप्लीट। अब देखो सबसे पहले हमें चाहिए θ1 और θ2। अब देखो ऊपर देखो टोटल लेंथ कितनी थी, हमें पता है, यहाँ लिख लेते हैं n × L किसके इक्वल था, 2πr के। ठीक है, L/2 हमारे पास ये लेंथ हो जाएगी, इसको डिवाइड कर लेते हैं, L/2 दैट्स विल बी इक्वल टू n को उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं इससे, तो π/n × r। एंगल पता चल गया यहाँ से कैसे, देखो हमारे पास होता है रिलेशन सीधा ही, एंगल किसके इक्वल होता है, एंगल विल बी इक्वल टू r/लेंथ। देखो एंगल कितना होगा, एंगल इसको अगर आर्क को निकालूँ तो मैं, आर्क किसके इक्वल होगी, एंगल इंटू लेंथ, एंगल को मल्टीप्लाई कर लेंगे लेंथ से, ये मल्टीप्लाई में ही जाएगी। ठीक है, तो अब देखो एंगल क्या है, π/n, लेंथ कितनी होगी r, ये हमारी आर्क है, ये चाप है। ठीक है, तो यहाँ से हो गई एंगल इंटू L, तो एंगल कितना आ गया π/n एक के लिए। अगर इधर भी इतनी ही आर्क है तो ये एंगल भी कितना होगा π/n, तो टोटल एंगल कितना आ गया, ये भी π/n ये भी π/n, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना आ गया, μ0I / 4πr × 2 sin, क्या होगा 2 sin π/n। एक बार लिख लेते हैं, 2 sin θ1 θ2 के इक्वल होगा, sin π/n लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे देख लेते हैं, फिर आगे क्या होगा हमारे पास इसमें आगे। अब देखो ये तो हो गया, अब मेरे को क्या चाहिए, ये आर चाहिए, ये वाली। लेकिन हमें दे रखा कुछ, ये L/2 है, जर्नली हम लेते हैं ये हमारी, अगर मैं मान लेता हूँ ये D है, R मान लो या D मान लो, ये डिस्टेंस D है, तो हम ये निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ये गिवन है सेंटर से, तो ये आ जाएगी हमारे पास। तो देखो क्या आएगा, हमें निकालनी जो है उस पर फोकस मेन रहता है, हमें ये निकालनी है। थीटा यहाँ पे है, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम tan थीटा, इसको ध्यान रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, अब देखो tan थीटा किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, L/2 नहीं, बेस x नहीं, ये r है, r/L/2। ठीक है, इसको उधर भेज दो, r पता चल जाएगा, r किसके इक्वल आ गया, नहीं सॉरी tan थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, गलत लिख दिया सॉरी। तो ये है L/2 / x, ये होगा मतलब r, ये होगा सॉरी। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, तो परपेंडिकुलर कितनी है L/2 और बेस कितना है r, तो यहाँ से r निकालूँ तो मैं कितना आ जाएगा L/2 tan थीटा। अब देखो थीटा हमारे पास है, थीटा तो है हमारे पास, L है हमारे पास, R हमें चाहिए था, तो R की वैल्यू यहाँ आ गई हमारे पास कितनी है, तो R को हम यहाँ पुट करें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, चलो पुट कर लेते हैं, π/n को मैं एज्यूम कर लेता हूँ
पाई बाय एन दैट्स विल बी इक्वल टू थीटा। थीटा है हमारा, ये दोनों इक्वल है ये मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ तो बी किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर टू साइन थीटा, ये था। पाई बाय एन को मैंने थीटा मान लिया, तो बी किसके इक्वल हो गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, आर की वैल्यू पुट करो, आर कितना आया है एल बाई टू टेन थीटा, तो एल ऊपर चला जाएगा ये, मतलब 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा हो गया। तो ये तो हमारा है मैग्नेटिक फील्ड आ गया एक साइड की वजह से। हमें कितने साइड की वजह से चाहिए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड की, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय पाई एल, कितना हो गया पाई एल साइन थीटा टेन थीटा। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से L मेरे को पता कितना है, यहाँ से ऊपर देखो L कितना है, L यहाँ से निकाल सकते हैं 2 पाई बाय एन इंटू आर, यहाँ लिख दो, जो डाटा गिवन हम उसी से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई पाई L कितना है, L होगा 2 पाई आर बाय एन, तो 2 पाई आर बाय एन हो जाएगा साइन थीटा टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड B कितना आ गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर आर साइन थीटा इंटू टेन थीटा। हो गया यहाँ तक। हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। एन अगर एन में पॉलीगन बनाया गया तो एन से मल्टीप्लाई और कर दो, इसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, बी एन आ जाएगा, ठीक है। पता चल गया कैसे आया। अगर कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो पूछ लेना कमेंट में। चलिए नेक्स्ट पे बात करें। अब इसी का बी पार्ट है, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाय लेटिंग एन टेंड टू इनफाइनाइट, अगर है मैं कह दूँ एन इनफाइनाइट है, एन अगर इनफाइनाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो बताना है। एन अगर इनफाइनाइट है, एन किससे, लेंथ से रिलेट कर रहा है। जब एन इनफाइनाइट हो गया तो पॉलीगन क्या होगा, पॉलीगन बिकम अ सर्कल जिसकी रेडियस आर हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम, तो बी पार्ट का आंसर होगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2a। लिखते हैं ना सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय 2a। ए अगर हमारी आर है, ए अगर इक्वल है आर के जो रेडियस है, ठीक है, ये होगा। क्यों, क्योंकि जब एन इनफाइनाइट हो जाएगा तो पॉलीगन एक सर्कल बन जाएगा, उसकी रेडियस आर हो जाएगी या ए हो जाएगी, जो भी मानो आप, और उससे हम सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 25। 24 के बाद क्वेश्चन 25 में क्या है, क्वेश्चन 25 में है ईच ऑफ द बैटरी शोन इन फिगर हैज़ एन EMF इक्वल टू 5 वोल्ट, शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द पॉइंट P इज 0 फॉर एनी सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। हम डायग्राम बना लेते हैं क्या कुछ है इसमें क्वेश्चन 25 का।
कुछ रेजिस्टेंस है इधर, कुछ रेजिस्टेंस है इधर, यहाँ बैटरी है, यहाँ भी बैटरी है, कंप्लीट कर दिया, बीच में हम रेजिस्टेंस है। मैंने सोल्व किया था इसको, आप भी इसको सोल्व करके देख सकते हैं। क्लास 11th में काफ़ी क्वेश्चन हमने किए हैं। अब देखो वोल्ट, 5 वोल्ट की बैटरी है, ईच ऑफ द बैटरी शोन इन फिगर 5 वोल्ट, अगर 5-5 वोल्ट की हैं सभी, सबका रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, जो भी है, ठीक है। आप क्या करो, इस पे भी KVL लगाओ और इस पे भी KVL लगाओ, इनमें सब में क्या लगाओ, KVL, ठीक है। दोनों में लगाओगे तो आपको क्या है, जैसे ही आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे, वी सी दैट जो करंट आएगा, करंट होगा सर्किट में, वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगर करंट 0 आ गया, हमें निकालना क्या है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अगर यहाँ कोई पॉइंट है P, यहाँ अगर पॉइंट है P, ठीक है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर सर्किट में करंट ही 0 है तो आप क्या कमेंट कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा एट पॉइंट P पे। क्यों, क्योंकि करंट पे ही रिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर इस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हो बाय सॉल्विंग KVL, ठीक है। इफ़ करंट 0 देन मैग्नेटिक फील्ड विल 0, ठीक है। बाकी आप सॉल्व करके देख सकते हो, कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ लेना, स्टेटमेंट को चाहे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं, KVL लगाना है, कहीं से प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 26। इसलिए नहीं किया मैंने, KVL के काफ़ी क्वेश्चन करवाए हमने, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है यहाँ से तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, करवा देंगे, क्लास में पूछ लेना चाहे, बाकी हो जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 26। अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर कैरी ए करंट ऑफ 20 एम्पियर। अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है, कैरी करिए करंट ऑफ 20 एम्पियर। चलिए मान ली अनदर वायर कैरी इक्वल करंट प्लेस्ड पैरेलल टू इट, इसी के पैरेलल एक वायर और रख दी, कैरी कर रही है, विच कैरी इक्वल करंट इज प्लेस्ड पैरेलल टू, इसके पैरेलल ही रखिए, सेम करंट रख रही है, ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे निकालना क्या इसमें, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ सेकेंड वायर, लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर सेकेंड वायर की, अगर लेंथ है दैट्स विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ध्यान रखना सेंटीमीटर में, सेकेंड वायर इज, फोर्स दे दिया 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, इतना फोर्स लगा रही है। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम, इन दोनों की सेपरेशन क्या है वो बतानी है, ठीक है। अगर मैं इस वायर पे बात करूं, इस वायर पे अगर मैं बात करूं, क्या करना चाहिए आप बताओ। इस पे करंट दे रखा है, इसमें करंट दे रखा है, इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द सेकेंड वायर, यही बोला ना, इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ सेकेंड वायर इज, फोर्स एक्ट कर रहा है इस पर, किसकी वजह से, इसकी वजह से, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम, तो आपको फोर्स निकालना है, फोर्स इतना लग रहा है इसकी वजह से, तो सबसे पहले आप फोर्स ही लगा लो। फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू, नॉर्मली वायर पे अगर हम बात करें F इज इक्वल टू BIL होता है, पीछे क्वेश्चन किए हमने काफ़ी, BIL होता है, ठीक है, सेंटर पे मान ले कहीं, ठीक है, फोर्स पता चल गया आपको। तो यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वायर की वजह से, μ0I/2πr, पाई आर, ठीक है, हो गया। अगर परपेंडिकुलर है तो ठीक है, B इज इक्वल टू μ0I/2πr, पूरा निकाल सकते हो sin θ1 + θ2 अगर पूरा कैलकुलेट करना चाहो तो, अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो, अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो, ठीक है। चलिए इतना हो गया।
अगर यहाँ पे इसको पुट कर दूँ तो फोर्स पता चल जाएगा। एफ किसके इक्वल आ गया, म्यू नोट आई स्केयर एल लिख लो डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ये आ गया फोर्स। सेपरेशन डिस्टेंस मतलब आर निकालनी है हमने, फोर्स है, लेंथ है, सब कंपोनेंट दे रखे, 2 से डिवाइड कर लो, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। क्यों किया है समझ गए हो गया। म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्या होता है, 10⁻⁻7 होता है। तो फोर्स कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू इक्वल टू 2 इंटू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू आई कितना है, करंट कितना दे रखा है 20 एम्पियर, तो 20 इंटू 20 कर लो। लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻1 मीटर डिवाइडेड बाय आर। हमें आर चाहिए, आर को इधर भेज दो, फिर इसको इधर भेज दो, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 2 7, 10⁻⁻2 बच गए इधर से, और एक ये है 10⁻⁻3 इंटू 400 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, इतना आ गया। तो ये आर कितना आ गया 0.4 मीटर आ गई, 0.4 मीटर। अब आर अगर उसमें बात करें तो आर कितना आ गया, आर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ये आ गया फाइनल सेपरेशन, अगर फोर्स अगर इतना लगाना है तो। ठीक, उसके ऊपर एक वायर का दूसरे वायर के रिस्पेक्ट मतलब फोर्स देखना कितना उस पर लगा रही है कितना नहीं। ठीक है, आ गया होगा समझ में यहाँ तक। चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो अगला है ना, वो 3 वायर के लिए 3 पैर कोप्लेनर पैरेलल वायर है, तो वहाँ से आप इस चीज़ को ईजिली समझने में समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्या है क्या किया इसमें वो ध्यान रखना। 2 रिलेशन किए, फोर्स किसके इक्वल है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल। अगर लॉन्ग वायर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं बी, अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ध्यान रखना, अगर मान लीजिए ये वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग जा रही है, तो आप देखो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर अगर यहाँ पे सेंटर पे फोर्स लगा रही है, अगर यहाँ पे मैं निकालूँ ये कहीं मैच होगी, इसको ये निकालते हैं साइन θ1 θ2, तो ये मैच ही नहीं हो रहेगी कहीं, इनफाइनाइट ये भी चलती जाएगी, तो इनके बीच एंगल कितना बनेगा 90 साइन 90 θ1 इज इक्वल टू 90 θ2 इज इक्वल टू 90, साइन 90 कितना था 1, तो इसलिए आया है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, थोड़ा यहाँ से समझ लेना, तो बी इज इक्वल टू इसलिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर लिखा है। पर दूसरी की लेंथ तो फिक्स थी, पहली फोर्स उस पर कितना लगा रही है, ठीक है, वो देखना था उसके रिस्पेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 जो है उसमें काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, अगर कोई डाउट इसमें रहा हो तो वो इस क्वेश्चन के साथ आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, 3 कोप्लेनर पैरेलल वायर है, ईच कैरी अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, कोप्लेनर है, सेमी प्लेन पे 1 2 और 3। ठीक है, करंट की डायरेक्शन सेम है, कितना करंट है, आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। चलिए आर प्लेस्ड विद सेपरेशन, इनके बीच की सेपरेशन दे रखी कितनी डी, सेपरेशन डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है, बिटवीन द कंसेक्यूटिव वंस फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फोर्स निकालना वही पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द वायर, वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है वो बताना है। अब देखो इस वायर पे कोई भी वायर उठा लो, ठीक है, जब ये वायर कर रहा ना किसी के, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का ध्यान रखना, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की बात कर रहा है, लॉन्ग वायर पे बात कर रहा है। ठीक है, लॉन्ग वायर की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए करते हैं अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो इस वायर पे अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो किस रीजन में आएगा, इस रीजन में,
ये वायर इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है, फोर्स बताना किस डायरेक्शन में आएगा। तो सबसे पहले इस पे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं, किधर आएगा, इस वायर पे। ये वायर करंट इधर है, हम बात कर रहे हैं इस पे, इनकी वजह से कि कौन सा कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं ये, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवार्ड है, इसकी वजह से किधर होगा, इनवार्ड होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवार्ड है तो FBI लगाओ, FBI, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवार्ड, और करंट किधर है, ऊपर की तरफ। ये इनवार्ड गया, करंट ऊपर की तरफ आ गया, तो फोर्स किधर गया, इधर। किसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से इस पे लगा है, इधर लग रहा है। ये मतलब कि ये वायर इन पे फोर्स लगा रही है, तो क्या हो रहा है, इधर लगा रही है, इधर लग रहा है। ठीक है, तो वायर 1 मान लेते हैं, ये वायर 2 है, ये वायर 3 है। अब ये वायर इस पे किधर लग रहा है, इन पे फोर्स लगा रही है, किधर, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो इधर और ये भी इधर। तो ये हो गया F2 और F3 हो गया। चलिए, एक का हो गया। इनके बीच की सेपरेशन ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये सोल्व करने में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, अब दूसरी पे बात करूँ मैं, वायर 2 पे। देखो इसमें क्या है, दोनों चीज़ का आप अगर डायरेक्ट समझ पाओ तो समझ लेना, नहीं तो फ्लेम राइट हैंड थंब रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, जो है FBI होता है। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये होता है, जो ये थंब फोर्स, ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो होता है ये करंट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। अब दूसरी वायर पे बात करूँ मैं, पहली पे होगी, दूसरी पे अगर मैं बात करूँ कहाँ आएगा, दूसरी पे ये वायर इस पे फोर्स लगा रही है, किधर लगाएगी, इस रीजन में, किधर की तरफ लगाएगी। ये वायर क्या करेगी, इसको अपनी ओर, देखो अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले देखो इसमें किधर है, इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस रीजन में तो आउटवर्ड है। इसकी कारण क्या है, इस रीजन में क्या है, इनवर्ड है। तो इसमें आउटवर्ड है, इसमें इनवर्ड है। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो गया, ये आउटवर्ड, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स किधर आ गया, इधर। अगर इनवर्ड है तो इधर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसकी वजह से कि इस पे किधर लगा रही है वायर 2, इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है F1, और इस पे कितना हो जाएगा, इधर की तरफ F3। कितनी है, डायरेक्शन इनकी सेम है, फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे तो जीरो होगा, कर लेंगे इसको, स्टेटमेंट को लिख लेंगे। ठीक है, हो गया। अब ये देखो इस पे कितना आएगा, अब ये किधर है, करंट किधर है, ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये देखो ये वायर इसको अट्रैक्ट करेगी, इस पे मैग्नेटिक फील्ड इसमें किधर है, आउटवर्ड है, इससे भी आउटवर्ड है, इससे भी आउटवर्ड है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो आउटवर्ड, अगर इस रीजन में बात करूँ तो। अब ये वायर को इधर खींचेगी, इधर खींचेगी, करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, फोर्स इधर लगेगा। इधर खींचेगी तो किधर फोर्स लगा रही है, इधर लगाएगी, इस पर भी क्या लगाएगी, इधर लगाएगी। तो इस पर कितना फोर्स आएगा, F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड होंगे, ये भी ऐड होंगे। ठीक है, अब देखो इतना ध्यान रखो, ये वायर क्या, अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अब ये वायर इस पे कितना फोर्स लगाएगी, वो देखो क्या करेगी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो फोर्स इधर आएगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगी तो इधर आएगा। अब ये वायर पे बात करें, फोर्स क्या करती है, अट्रैक्ट करेगी। ये वायर इन पे कितना फोर्स लगा रही है, इन पे फोर्स लगाएगी मतलब कि इसको अपनी ओर खींचेगी तो इधर, इधर इस पे, ये वायर इस पे कराएगी तो इधर, ये वायर इसको खींचेगी तो इधर। ये ध्यान रखो। अब मान ले ये वायर है, ये वायर, ये हाथ अगर इस हाथ को खींचेगा, इस हाथ को खींचेगा तो फोर्स किधर लगाएगा, इधर की तरफ, इधर फोर्स लगाएगा। तो वही क्या है, ये वायर इसको खींच रही है तो किधर फोर्स लगाया, इधर, इसको खींच रही है इधर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, चलिए हो गया। अब लिख लेते हैं इसकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F = BIL होता है,
और बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर के कितना आता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ये होता है। तो यहाँ से फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो एफ बाई एल कर लो, क्या होगा बी आई, बी इंटू आई बचेगा, तो बी कितना ही है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और एक आई यहाँ भी है तो म्यू नॉट आई स्केयर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये बच गया, बच गया। अब ऑन वायर वन, W1 वायर वन पे कितना था, F2 प्लस F3 सेम डायरेक्शन में। ऑन वायर वन कितना फोर्स है, ऑन वायर वन फोर्स विल बी, फोर्स ऑन वायर वन फोर्स विल बी कितना होगा, F2 प्लस F3, ये होगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट F बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा टोटल वायर वन पे, F2 प्लस F3 डिवाइडेड बाई एल है, ध्यान रखना, इस पे भी एल है, इस पे भी एल है, ठीक है, ये है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, F2 बाई एल कितना होगा, म्यू नॉट आई स्केयर बाई 2 पाई आर। अगर इस पे बात करूँगा कितना आएगा, म्यू नॉट आई स्केयर बाई 2 पाई आर, हो गया। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से, म्यू नॉट आई स्केयर कॉमन निकालो 2 पाई, क्यों, क्योंकि देखो इसके लिए आर कितनी है, जब इसको अट्रैक्ट करिए 5, लेकिन इसके लिए कितनी है, 3 वाले के लिए 10 है, तो 1/5 प्लस 1/10 ये आएगी टोटल। सोल्व करेंगे, यहाँ से कितना बचेगा, म्यू नॉट आई स्केयर डिवाइडेड बाई 2 पाई, यहाँ से अगर मैं करूँ तो 3/10 हो गया। चलिए इसको कैलकुलेट कर लोगे आगे, सिंपल आगे तो कैलकुलेशन वगैरह है, कर लेना आप। म्यू नॉट इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं, एफ बाई एल दैट्स विल बी इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू आई कितना 10 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ से अगर इसको सोल्व करूँ तो कितना बचेगा, 3 2 6, 6 इंटू 10⁻⁻6 इतना न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये था वायर वन पे। अब वायर टू पे देखो क्या है, वायर टू पे इधर है इधर है, तो क्या कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर टू, ऑन वायर टू W2 फोर्स विल बी कितना होगा, F2 माइनस F3 होगा, नहीं F1 माइनस F3, F1 पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूँ, F3 नेगेटिव, एक दूसरे के अपोजिट है मैग्नेटिक फील्ड, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो फोर्स भी क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट लगेगा, तो कैंसिल आउट करेंगे, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ F बाई एल दैट्स विल बी इक्वल टू F1 माइनस F3 क्या होगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों पे फोर्स क्या है, सेम है, सो कैंसिल ईच अदर एंड आंसर विल बी 0, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब क्या रहेगी हमारे पास, वायर 3 रहेगी, तो ऑन वायर 3 फोर्स विल बी कितना होगा, वायर 3 देखो क्या है, अब इस साइड अट्रैक्ट करिए तो फोर्स क्या है, F1 प्लस F2, तो फोर्स विल बी F1 प्लस F2। हमें निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट्स विल बी इक्वल टू F1 बाई एल प्लस F2 बाई एल। तो यहाँ से दोनों को अगर ऐड करेंगे कितना बनेगा, सेम बनेगा। देखो फोर्स दोनों पे, इसके लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1/5, नहीं 2 के लिए 1/5 और 1 के लिए 1/10, तो वही म्यू नॉट आई स्केयर बाई 2 पाई यहाँ रह जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10, 1/10 प्लस 1/5, ठीक है। कैलकुलेशन सेम एज इट इज़, 6 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा, सेम है कैलकुलेशन, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना कमेंट में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा यहाँ से हम कंक्लूड करें इस क्वेश्चन को, क्या आएगा, तो देखो मिडल वायर जो वायर 2 है उस पर फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, 0 होगा, लेकिन वायर 1 पे और 3 पे फोर्स लगेगा कितना होगा, 6 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, मिड बाहर वाले जो वायर है इन पे, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27।
ईजी है। कहीं से कुछ समझ नहीं आया हो, कोई कैलकुलेशन या कोई और चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लेना, आपका जवाब मैं डाउट का ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।